नमस्कार श्रोताओं, आपका दिल से स्वागत है हमारे इस आत्मिक यात्रा में, जहां हम आज बात करेंगे प्रेम की, पीड़ा की, विश्वास की और उस संवाद की जो युगों से रहस्य बना हुआ है। राधा और कृष्ण का वह क्षण जब राधा ने कहा, तुम सिर्फ छल करते हो कृष्ण, प्रेम नहीं। बैठ जाइए शांत मन से, आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए वृंदावन के उस वन की, जहां पेड़ों की छांव में यमुना के तट पर बांसुरी की धुन बिखरी हुई है, जहां राधा खड़ी है चुपचाप निहारती हुई उस व्यक्तित्व को जिसे उन्होंने अपने हृदय का केंद्र बना दिया, और वही कृष्ण मुस्कुराते हुए चुपचाप सुनते हुए पर बिना उत्तर दिए। जब सर्वदमन बनर्जी को पहली बार कृष्ण की भूमिका के लिए चुना गया, तब शायद उन्होंने भी नहीं सोचा था कि ये भूमिका उनके जीवन का तप बन जाएगी। वे रंगमंच से थे, गहराई से अभिनय को समझते थे, लेकिन कृष्ण का अभिनय करना केवल अभिनय नहीं था, वो साधना थी। वो सिर्फ एक किरदार नहीं था, वो तो भावनाओं का महासागर था। उन्होंने जब श्री कृष्ण की भूमिका स्वीकार की, तब उन्होंने खुद को एक सामान्य कलाकार की तरह नहीं, बल्कि एक भक्त की तरह प्रस्तुत किया। उन्होंने महीनों तक श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी, योग किया, ध्यान साधा और अपने भीतर कृष्ण को खोजने का प्रयत्न किया। और शायद इसी वजह से जब वे स्क्रीन पर आते, तब लगता ही नहीं कि कोई अभिनय कर रहा है, लगता था जैसे स्वयं कृष्ण पधारे हैं। एक बहुत प्रसिद्ध किस्सा है, जब सूर्यकांत पाठक नामक एक भक्त, जो जन्म से नेत्रहीन थे, ने केवल सर्वदमन की आवाज सुनकर कहा, यही है मेरे कृष्ण, अब मेरी आंखें भले न खुलें, लेकिन मैंने अपने कानों से ठाकुर को सुन लिया। ऐसे न जाने कितने भक्तों की आंखें छलक उठीं जब सर्वदमन ने भगवद गीता का उपदेश दिया। उनकी आवाज में केवल संवाद नहीं होते थे, वो वाणी थी जो आत्मा को छू जाती थी। उनका उच्चारण, उनके भाव, उनकी आंखों की गंभीरता, जैसे वो महाभारत के मैदान में खड़े अर्जुन से नहीं, हम सभी से संवाद कर रहे हों। रामानंद सागर के निर्देशन में बनी इस श्रृंखला में सर्वदमन ने केवल एक अभिनेता की भूमिका नहीं निभाई, उन्होंने कृष्ण को अपने भीतर उतार लिया था। ऐसा कहा जाता है कि वे शूटिंग के दिनों में साधारण भोजन करते थे, किसी से अधिक नहीं बोलते थे और हर शॉट से पहले चुपचाप आंखें बंद करके श्री कृष्ण का ध्यान करते थे। श्री कृष्ण का बाल रूप, किशोर रूप, रासलीला वाला स्वरूप और कुरुक्षेत्र का योद्धा, हर छवि में सर्वदमन ऐसे रच बस गए थे जैसे आत्मा में कृष्ण उतर आए हों। कई बार दर्शकों को भ्रम हो जाता था कि वो टीवी देख रहे हैं या किसी मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, खासकर जब वो भगवद गीता का पाठ करते, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तो शब्दों में वो शक्ति होती थी जो किसी ग्रंथ से नहीं, आत्मा से निकलती है। आज जब लोग सर्वदमन बनर्जी को याद करते हैं, तो सिर्फ एक अभिनेता की तरह नहीं करते, वे उन्हें उस युग का कृष्ण मानते हैं। लोग कहते हैं कि रामानंद सागर को वो वरदान मिला था जिससे उन्हें ऐसा अभिनेता मिला जो अभिनय करता नहीं था, ईश्वर को अपने अंदर उतार कर जीता था। और फिर समय बीता, शो समाप्त हुआ, लेकिन आज भी जब कोई बच्चा कृष्ण का नाम लेता है तो उसकी आंखों में वही मुस्कान होती है जो सर्वदमन की थी। बहुत से लोग आज भी जब मंदिर में कृष्ण की मूर्ति को देखते हैं तो उन्हें वो धारावाहिक याद आ जाता है। कई लोग ये मानते हैं कि अभिनय एक कला है, पर सर्वदमन ने यह सिद्ध कर दिया कि जब अभिनय भक्ति बन जाए तो वह ईश्वर का ही स्वरूप बन जाता है। यही कारण है कि न केवल भारत में बल्कि विदेशों में बसे भारतीय भी जब इस धारावाहिक को देखते हैं तो भाव विभोर हो जाते हैं। सर्वदमन बनर्जी के लिए यह शो सिर्फ एक करियर की ऊंचाई नहीं था, ये एक साधना थी। उन्होंने इसके बाद बहुत सीमित भूमिकाएं की, शायद इसलिए क्योंकि वो जानते थे कि कृष्ण के बाद कुछ और करना, उस ऊंचाई के बाद कुछ भी करना मुमकिन नहीं। और ये भी सच है कि सर्वदमन कभी इस सफलता के पीछे नहीं भागे। वे मुंबई छोड़ हिमालय चले गए, साधना में रम गए। कहते हैं वो अब अध्यात्म में डूबे रहते हैं। उन्होंने जिस ईश्वर का अभिनय किया, उसी की भक्ति में जीवन समर्पित कर दिया। कभी कभी लगता है, क्या सच में वो सिर्फ अभिनेता थे, या क्या कृष्ण ने स्वयं अभिनय करने के लिए उन्हें चुना था? क्योंकि उनकी आंखों में जो शांति थी, उनके चेहरे पर जो तेज था और उनकी वाणी में जो प्रभाव था, वो केवल किसी कलाकार में नहीं हो सकता,
आज भी अगर आप उस धारावाहिक को यूट्यूब पर देखें तो वो अनुभव वैसा ही होता है जैसा किसी तीर्थ पर जाने का होता है। वो संवाद, वो मुस्कुराहट, वो वाणी, सब कुछ मानो किसी और लोक से आ रही हो। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस व्यक्ति की जिसे लोग केवल सर्वदमन बनर्जी नहीं, अपने कृष्ण के रूप में याद करते हैं। एक ऐसा अभिनेता जिसने अभिनय की सीमाओं को पार कर ईश्वरत्व को अपने भीतर स्थान दिया। हम आशा करते हैं कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। यदि हां, तो इस पॉडकास्ट को अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें और अपने हृदय में उस कृष्ण को जीवित रखें जो कभी एक अभिनेता के माध्यम से इस धरती पर पधारे थे। मैं रामदास साहू आपसे विदा लेता हूं इस प्रार्थना के साथ कि हर किसी के जीवन में एक ऐसा कृष्ण आए जो जीवन की सार्थकता का मार्ग दिखाए। धन्यवाद।